की क्लास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोल रहा है इज इट पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट इज in the state of accelerated motion due to the external force acting on it but no work is being done by the force, explain it with an example। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन में हो, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सिलेशन तो लग रहा हो किसी डायरेक्शन में, ओके, लेकिन कोई वर्क बट नो वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स, लेकिन फोर्स कोई वर्क ना कर रहा हो, यानी कि वर्क कितना हो रहा हो, जीरो। ठीक है, तो एक्सिलेशन होना चाहिए। ठीक, ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी एक्सिलेशन होगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। ओके, m is the mass of the object, a is the acceleration produced in that object, correct। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, कोई फोर्स होगा तभी एक्सिलेशन होगा। ठीक है, तो एक्सिलेटेड मोशन होना चाहिए बच्चों, लेकिन वर्क डन बाय द फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका एग्जांपल आपको देना है, करेक्ट। ओके, तो जवाब है बच्चों ऐसा पॉसिबल है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही होती है। सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मोशन कर रही होती है तो क्या सिचुएशन होती है, आइए हम आपको बताते हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर आपने एग्जाम्पलर पूरा फॉलो किया है तब तो आपको पता होगा, बट फिर भी देखिए, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और थीटा क्या है? थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। मान लो ये देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो और फोर्स अगर ऐसे, तो ये एंगल क्या होता है, थीटा। ठीक है, अगर सोचो ये थीटा कितना हो जाए, 90 हो जाए, मतलब मान लो कि कुछ ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और फोर्स ऐसा हो गया। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये फोर्स है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 है मान लो, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। और ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90। थीटा का वैल्यू कितना है, 90। थीटा नथिंग, थीटा एंगल है। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, याद कर लो, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में या तो ऐसी सिचुएशन होगी और या तो ऐसी भी हो सकती है कि फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ऐसा भी कुछ दिख सकता है आपको। ठीक है, कुछ ऐसा भी आप देखिए, यहाँ पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, 90, ऐसा भी आपको दिख सकता है। ये देखिए फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, 90। तो इन सारे केसेस में जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होगा, 90, तो आपका जो वर्क होगा वो 0 हो जाएगा। तब आपका वर्क बाय द फोर्स कितना होगा, 0। कैसे? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह 90, और ये cos 90 कितना होता है, 0। सो W इज इक्वल्स टू एफ एस इंटू 0। सो एफ एस इंटू 0 इज व्हाट, 0। सो वर्क इज व्हाट, 0। ये इस तरीके से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोई ऐसा मोशन है जिसमें एक्सिलेटेड मोशन तो हो रहा होता है बट वहां पर वर्क डन 0 होता है। यस, ये देखिए बच्चों, जब कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन में चल रही होती है, ठीक है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कि हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। ये देखिए, कभी भी अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो सेंटर की डायरेक्शन में, टुवर्ड द सेंटर, एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। तो ये एफ के नीचे हमने सी लिख दिया, करेक्ट। एफ सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एफ सी इज नथिंग, इट इज सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये सेंटर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स है तो एक्सिलेशन भी होगा, और उस एक्सिलेशन की डायरेक्शन, यहां से देखो जरा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलेशन, एफ के नीचे सी लिखा है, यानी कि सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंटीपिटल एक्सिलरेशन। एसी का मतलब कौन सा एक्सिलरेशन है ये, सेंटीपिटल एक्सिलेशन। मतलब एक्सिलेशन की भी डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर की तरफ। ठीक, तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही एक्सिलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, ऐसे। अब मान लो बॉडी यहां से घूमते घूमते यहां आ गई, तो सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये ऐसे और एक्सिलरेशन की डायरेक्शन ऐसे। ठीक, ये बॉडी ऐसे घूमते 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 यहां आ गई, मान लो ये है सेंटीपिटल फोर्स और ये है एक्सिलेशन, करेक्ट। तो देखिए, सर्कुलर मोशन में क्या फोर्स है, हाँ है। क्या सेंटीपिटल एक्सिलेशन, मतलब कोई एक्सिलेशन है, हाँ एक्सिलेशन है। ठीक है, एक्सिलेटेड मोशन है ये, यस। लेकिन यहां वर्क डन कितना है, 0 है। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कैसे सर? सुनो ध्यान से बच्चों, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना हो या आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो, तो आप इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ोगे। देखो, अगर बॉडी यहां पर है मान लो, तो आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। यही वेलोसिटी की डायरेक्शन है और यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ठीक, अगर बॉडी यहां आ गई तो आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट मतलब इस पॉइंट से टच करता हुआ एक लाइन जाएगा ऐसे।
ठीक, इस पॉइंट पे पहुंच गई तो आपको एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो व्हाट डज टेंजेंट टेल? टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट सबको पता होगा ना, सर्कल, ये सर्कल है, इसके किसी पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करके जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। TANGENT, टेंजेंट। ओके, तो बच्चों ये देखिए टेंजेंट किसको बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। ओके, सो यहां पर टेंजेंट किसको बता रहा है? टेंजेंट किसको बता रहा है? ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ मोशन आप बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो आप? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हो। ओके बच्चों, तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, यहां पे देखिए ये पोजीशन ए पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, बॉडी पोजीशन ए पे, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे, और ये रहा फोर्स, दोनों के बीच एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। ओके, क्योंकि हमें पता है क्या? हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90। ऐसे आप सोच लो, ठीक है। यहां पे देखिए ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये क्या है? फोर्स है। एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। आप पूरे सर्कुलर मोशन में कहीं पे भी चेक कर लीजिए, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर है, तो एंगल कितना बन गया? 90। ठीक है बच्चों, तो हर एक केस में आप क्या देख रहे हो? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कौन सा केस लगेगा यहां? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90, और cos 90 0 होता है तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। करेक्ट, समझ में आ गई बात? तो ये चीज है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। क्या ये एक्सलेटेड मोशन है? यस सर। क्यों? बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, और कभी भी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है, बच्चों हमेशा याद रखिए, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उसके लिए एक सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। यानी कि ये बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो पक्का एक सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ काम कर। अगर अब फोर्स है तो पक्का एक्सलेशन होगा। F इज इक्वल टू m में होता है भाई, मास तो है ही बॉडी में, एक्सलेशन को भी होना पड़ेगा। एक्सलेशन 0 नहीं हो सकता है भाई, अगर एक्सलेशन 0 हो गया तो फोर्स भी तो 0 हो जाएगा। आप कह रहे हो फोर्स है, क्यों है फोर्स? क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, और ये वेल नोन है कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके सेंटर की तरफ क्या लगता है? एक सेंटीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो सेंटीपिटल फोर्स होने का मतलब है सेंटीपिटल एक्सलेशन है। अगर एक्सलरेशन है तो ये एक्सलेटेड मोशन है, लेकिन इस एक्सलेटेड मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ फोर्स हमेशा क्या बनाता है? 90 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे टेंजेंट से दिखाते हैं और फोर्स किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो इस कंडीशन में वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय द फोर्स कितना हो जाएगा? 0। करेक्ट, तो बस ये सिचुएशन है, इसी चीज को आप आंसर में लिख दीजिए। इन्होंने पूछा है इज इट पॉसिबल, यस, ये पूछा क्या? बट नो वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स इन दिस कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ एक्सलेटेड मोशन। तो आंसर इज यस, वर्क डन कैन बी 0। कब होता है ऐसा? इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है। कब होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। रीजन क्या है? बिकॉज फोर्स ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा फोर्स होता है, और इस तरीके से वर्क डन कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।